समास। समास समास एक ऐसा छोटा शब्द होता है जो किसी जिसका अर्थ निकालने पर या फिर जिसको तोड़ने पर हमें एक बहुत बड़ा वाक्य प्राप्त होता है। उस बहुत बड़े वाक्य है उसको उसको बोलने में लगने वाले समय को बचाने के लिए उसे हम एक छोटा सा शब्द या फिर छोटा सा नाम देते हैं, जिसे हम शॉर्टकट नाम कहते हैं। जिसे हम छोटा सा नाम देते हैं, उस छोटे से नाम के शब्द को ही समास कहते हैं। समास यानी कि बहुत बड़े वाक्य का एक छोटा सा शब्द। जैसे जैसे जिसका कंठ यानी जो गले के नीचे होते हैं, जिसका कंठ नीला है। अब ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसमें लगने वाले समय को बचाने के लिए हम इसको क्या कहते हैं? जिसका कंठ नीला है वो कौन है? वो है शिव। तो शिव शब्द क्या है? शिव शब्द एक समास शब्द है। समास शब्द है किसका? जिसका कंठ है नीला। जिसका कंठ है नीला, इतने बड़े वाक्यों को बोलने में लगने वाले समय को बचाने के लिए हम उसे एक शॉर्टकट नाम देते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे जिसके हाथ में है चक्र, चक्र यानी सुदर्शन चक्र, तो इसका समास इतने बड़े वाक्य को में लगने वाले समय को बचाने के लिए हम उसे एक शॉर्टकट नाम दिया कृष्ण। ठीक है, तो समास क्या? लंबे वाक्य को जोड़कर एक छोटा करना, उसे समास कहते हैं। और समास विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। तो समास है, उस समास को जब हम अलग करते हैं तब उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद है। समास के 6 भेद है। पहला है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है अवयवी समास। इसमें सबसे जो पहला आएगा वो आएगा द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा तो ये है कि जिन समास शब्दों से या फिर जो समास होते हैं, ऐसे समास जिनके शब्दों को पढ़ने से हमें कोई संख्या का ज्ञान होता है या फिर किसी संख्या का पता चलता है, तो उसमें द्विगु आता है। जैसे इस शब्द को देखो, इस शब्द के प्रारंभ में लिखा है द्वि। द्वि यानी कि दो की एक संख्या है। तो संस्कृत में दो को क्या कहते हैं? द्वि, जो कि ये लिखा हुआ है द्वि। तो यहाँ पर द्वि लिखा हुआ है, तो इस द्वि लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पर संख्या संबंधित परिभाषा है। तो संख्या कैसे? ऐसा समास जिसको तोड़ने पर या फिर इसका समास विग्रह करने पर हमें गणित की संख्याएं प्राप्त होती है या फिर संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौरैया इसका समास विग्रह करने पर हमें क्या पता होता है? 4 रास्तों का मार्ग। 4 रास्ते का मार्ग को हम क्या कहते हैं? समास। तो 4 रास्तों का मार्ग है, ये बहुत बड़ा वाक्य है। इसमें लगने वाले समय को बचाने के लिए हम इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? चौरैया। तो चौरैया क्या समास है? इसका विग्रह करने पर, विग्रह यानी कि अलग करने पर, इसका अर्थ निकालने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 4 रास्तों का समूह। तो चौरैया है, इसका अर्थ क्या हुआ? 4 रास्तों का समूह। कितने? 4। तो 4 आया, 4 क्या एक संख्या है। तो ऐसे समास शब्द जिनका समास विग्रह करने पर हमें संख्या रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें संख्या संबंधित शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे नवरात्र क्या होती है? 9 रात्रि का समूह। ठीक है, नवरात्र क्या होता है? जिसमें 9 दिन होती है, 9 दिनों का एक समूह होता है। तो 9 आया, तो 9 क्या एक संख्या है, तो ये भी द्विगु समास। इसको याद करना कैसे है? इसको याद कैसे रखना है? द्वि यानी दो क्या एक संख्या, तो संख्या इसमें संख्या। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समारा यानी समूह। 3 खंडीला मकान, तो 3 आया। यहाँ पर देखो नव, त्रि, छोर यानी 4, सप्ताह, तो सप्ताह यानी सप्ताह किसे कहते हैं? सप्ताह किसे कहते हैं? 7 दिनों का समूह। 7 आ गया तो 7। यहाँ पर भी संख्या आई। इकलौता यानी कि जो एक ही हो, जो एक ही हो। ठीक है, तो एक आया, तो ये क्या होगा? द्विगु समास। तो ऐसे समास जिनका समास विग्रह करने पर संख्या संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर कोई संख्या नहीं आती है, जिसका समास विग्रह करने पर जो समास होता है
उससे भी तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि जो शब्द दिए हुए वो अर्थ निकलता नहीं और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। कैसे? जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, इसका समास जिक्र करने पर क्या होता है? नीला है जो कंठ, ठीक है। अब नीलाकंठ किसका है? शिव का। तो इसमें इसका अर्थ, इसका जो अर्थ तो क्या निकल रहा है? नीला है अखंड, पर इसका जो समास है वो समास ये न होकर इसका तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ क्या है? शिव। नीलाकंठ किसका है? शिव का। तो यहाँ पर क्या होता है? जो समास जिक्र करने पर तीसरा अर्थ प्राप्त होता है, दूसरे से तीसरा अर्थ प्राप्त होता है। जैसे देवराज। देवराज कौन है? देव यानी कि देव, राज यानी कि राजा। तो देवों का राजा, देवों का राजा कौन है? इंद्र। इसमें दूसरा अर्थ प्राप्त न होकर कोई तीसरा अर्थ ही प्राप्त होता है। जैसे दशानन। दशानन को तोड़ेंगे तो दशा को 10, ठीक है। आनंद का अर्थ होता है सिर, 10 सिर, 10 है जिसके सिर। अब 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो इसका समास विग्रह करने पर हमें इसके तीसरे अर्थ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 10 यानी कि 10 संख्या है। तो इससे पहले हमने देखा था कि जहाँ संख्या आती है उसमें तो कौन सा होता है? द्विगु होता है, पर यहाँ पर द्विगु नहीं है। यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर द्विगु भी है और तीसरा अर्थ निकल रहा है। जब द्विगु भी हो, यानी कि कोई संख्या भी आए और इसका वो तीसरा अर्थ भी निकले, तो उसमें हमें सबसे पहले इसको देना है, उसको सबसे पहले बहुवीरी माना जाता है। अगर बहुवीरी नहीं है तो फिर अगर 10 आए तो फिर उसको द्विगु समाज में रखना है, नहीं तो इसको बहुवीरी यानी कि पहला नहीं, जिसका अर्थ तोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है उससे भी तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे गिरिधर। गिरि का अर्थ होता है पहाड़। धर का मतलब होता है धारण करने वाला या उठाने वाला। गिरि को धारण करने वाला, गिरि यानी कि पहाड़ को उठाने वाला। पहाड़ को किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने। तो इसका गिरिधर किसको कहते हैं? कृष्ण को। अक्सर ये प्रायवासी होती है, एक दूसरे के प्रायवासी होती है। यहाँ पर होता है अगर चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला भी कौन है? कृष्ण या फिर विष्णु। तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है, उसमें बहुव्रीहि समास आता है। द्विगु समास इसमें संख्या आती है। बहुव्रीहि समास जो समास कोई तीसरा अर्थ देता हो, ठीक है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतियोगिता। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किन में होती है? जब दोनों जो प्रतियोगिता में उतर रहे हैं वो दोनों कौन कैसे हो? समान हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द समान होते हैं, यानी कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ होता है कि उनको तोड़ने पर, या फिर इसमें ऐसे समास होते हैं जिनको तोड़ने पर या फिर जिसका समास विग्रह पर करने पर हमें उनके बीच में और होता है और अर्थ मिलता है, और ऐसा शब्द प्राप्त होता है, ठीक है। और इनकी एक और विशेषता है कि इसमें एक विभक्ति चिन्ह होता है, ये वाला, ऐसा डैश, ये विभक्ति चिन्ह है, ऐसा होता है। ये दोनों इसकी पहचान है। अगर और आ रहा है और डैश आ रहा है तो वह द्वंद्व समास है। जैसे पहचान करने पर विग्रह करने पर, विग्रह यानी कि तोड़ने पर और आता है और एक ये चिन्ह आता है, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक है। अगर इसको हम बोलेंगे, अगर इसका विग्रह करेंगे समास का, तब हम क्या कहेंगे? माता और पिता। तो इसकी पहचान एक तो ये हो गई, और इसको विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? और। सिर्फ ये नहीं देखना है, ये भी देखना है। सबसे मेन ये देखना है, फिर इसको ये देखना है, ठीक है। रात डैश दिन, रात और दिन। दूध रोटी, जैसे हम कहते हैं दूध रोटी, तो इसको तोड़ने पर हम क्या कहते हैं? दूध और रोटी। सीताराम, सीता और राम। तो जिस समास में और आता है और जिसमें ये भी आए, अगर ये नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन उसमें और आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समास जिसमें और आता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। द्विगु में कोई संख्या आती है, द्वंद्व में और आता है। चौथा है कर्मधारय समास। कर्म क्या होता है? इसमें कर्म यानी कि विशेषता, उसकी विशेषता क्या है?
जैसे कोई दो लोग खड़े हैं, अगर उनमें हमें अंतर करना है, ठीक है, तो उनका अंतर कर्म के आधार पर करते हैं, ठीक है, कर्म के आधार पर करते हैं। कर्म यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, ये उसका कर्म है, कोई होशियार है, कोई कमज़ोर है, ये उसका कर्म है। कर्म यानी कि उसकी विशेषता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा समाज जिसमें जिसमें उस व्यक्ति भी हो और उसकी विशेषता भी हो, दोनों हो, वो व्यक्ति भी हो और उसकी विशेषता भी हो, ऐसे को कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे? जैसे जिस यानी कि इसमें एक तो क्या हो, उसकी विशेषता भी हो, तो विशेषता जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। यानी कि विशेषण ही क्या है? विशेषता है। तो विशेषण हो और एक विशेष्य हो। विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जो व्यक्ति, जो संज्ञा, जो वस्तु, जो पशु, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, वो तो होता है विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या है? जैसे वो काला है, पीला है, लाल है, मोटा है, ठीक है, तो ये तो उसका विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जैसी है राम वगैरह, ये सब क्या हो गया? विशेषता। यानी कि कर्मधारय समास में अगर क्या होता है, जो समास दिया हुआ है उसमें जो पहला शब्द होगा, जिसका पहला शब्द होगा, वो तो हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा, हमेशा विशेषता ही होगी उसकी, ठीक है। और दूसरा शब्द होगा वो हमेशा क्या होगा? विशेष्य, हमेशा, ठीक है। इसमें एक तो विशेष्य होता है, संज्ञा सर्वनाम जो भी होता है, विशेष्य कोई भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकती है, जैसे कोई नाम हो गया, सर्वनाम भी हो सकता है, जैसे कि यह वह हो गया, ठीक है, विशेषण सब हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला पद तो क्या होता है, उसमें विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य, ठीक है। तो उसमें कर्मधारय समास आता है। उदाहरण के लिए नील गाय, यहाँ पर दो शब्द है, नील और गाय। तो गाय क्या है? गाय क्या विशेषता है या फिर कोई संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण? गाय एक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है, तो संज्ञा किस में आती है? विशेष्य में। और नील यानी कि नीली, नीली क्या है? संज्ञा है, विशेषता है। नीली हमेशा क्या होती है? विशेषता होती है, ठीक है। तो नीली क्या है? नीली एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि ये उसका गुण है, रंग रूप आकार, तो गुणवाचक विशेषण। तो नील गाय को अगर हम समास विग्रह करते हैं तो उसका कहता है नीली है जो गाय, ठीक है। तो इसमें पहला पद तो क्या है? एक विशेषण है नीली, और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। तो नीली है जो गाय, ठीक है। तो जिसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। महादेव, महा का मतलब होता है महान, देव का मतलब होता है देव। महान है जो देव, ठीक है। एक तरह पर यहाँ महान क्या होती है? विशेषता होती है, और देव क्या एक संज्ञा है, ठीक है, ठीक है। एक तरफ देखने पर ये कर्मधारय लग रहा है, और दूसरी तरफ देखने पर क्या लग रहा है? ये एक बहुव्रीहि समास भी लग रहा है, क्योंकि इसका वो तीसरा अर्थ भी है, महादेव, महान है जो देव, ठीक है, या फिर महान है जो देवों में। तो देवों में जो सबसे महान है उसे क्या कहते हैं? शिव, ठीक है। तो अगर महादेव आए, ठीक है, और उस उधर कर्मधारय समास लिखा हुआ है और बहुव्रीहि भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहला बहुव्रीहि को रखना है, उसके बाद इस कर्मधारय समास को लेना है। सबसे ऊपर हमेशा बहुव्रीहि को रखना है, सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक विशेषण भी है और एक विशेष्य भी है। तो इसका उदाहरण में ये भी बैठ रहा है और बहुव्रीहि में भी ये बैठ रहा है। तो महान है जो देव, जो देवों में सबसे महान है, उसे क्या कहते हैं? शिव। इसका कोई तीसरा अर्थ ये है, पर यहाँ पर हम कर्म की बात करें तो इसका इतना ही लेते हैं। महादेव, महान है जो देव, इसमें महान है, पहला वाक्य क्या है? महान, जो कि क्या एक विशेषण है, और देव एक विशेष्य है। श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत यानी कि सफ़ेद, अंबर यानी कि कपड़ा, श्वेत है जो अंबर, या फिर सफ़ेद है जो कपड़ा। तो अंबर एक कपड़ा एक संज्ञा हो गई, श्वेत रंग हो गया, तो रंग किस में आता है? गुण में, और गुण क्या है? एक विशेषण है, ठीक है, विशेषता है इसकी। उस सफ़ेद, वो कपड़ा तो है पर कपड़ा कैसा है? सफ़ेद है, तो सफ़ेद उसकी क्या है? विशेषता है। तो इसमें पहला शब्द क्या है? विशेषता, दूसरा शब्द विशेष्य। लाल विशेषता और टोपी संज्ञा। तो इसमें पहला पद होता है वो हमेशा विशेषण होता है, और दूसरा पद होता है वो हमेशा विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण,
दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया पहला था कर्मधारय के। कर्मधारय में एक और होता है, जब किसी से तुलना की जाए विशेषता के आधार पर। ठीक है, जैसे कि इसमें इसमें वो वैसा दिखता नहीं है, जैसे कि कोई कोई चीज़ है, जैसे किसी के हाथ है, किसी के हाथ बहुत ज़्यादा कोमल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसके हाथ कोमल है। तो हाथ तो है, हाथ क्या हो गई संज्ञा, और उस कोमलता क्या हो गई उसकी विशेषता। हाथ कमल की तरह कोमल है। ठीक है, हाथ तो कोमलता तो क्या हो गई, कोमलता हो गई विशेषता, हाथ हो गई संज्ञा। कमल की तरह, कमल की तरह कोमल है, क्या हाथ कमल है? नहीं। हाथ जो कमल की विशेषता होती है, जैसे कमल की विशेषता क्या होती है, कोमल होना। उसके हाथ देखकर भी ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ भी कमल की तरह है, कमल है नहीं, सिर्फ लग रहा है। उन दोनों में समानता हो गई है, क्योंकि वो दोनों कमल कमल कोमल कोमल है, इसलिए उसके हाथों को क्या कहा गया है, कमल ही कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा जब किसी विशेषता के आधार पर तुलना की जाए, ठीक है, और ठीक है की जाए, तब उसे तब भी यही होता है। जैसे चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, उसका मुख कैसा है, चंद्र के समान है, इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, ठीक है, तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से। चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख। कर कमल, कर कर का मतलब होता है हाथ। कमल, कमल के समान कर, कमल के समान हाथ। ठीक है, तो इसके हाथ कैसे है, कमल के समान। इसमें क्या हो रही है, तुलना की जा रही है, किस आधार पर, कि उसके हाथ भी कमल की तरह कोमल है, और कमल भी कोमल होता है, उसके हाथ भी कोमल है, इसलिए उसकी तुलना की गई कि कमल भी, कमल के समान उसके हाथ है। ठीक है, क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। तो इसमें क्या है, अग्नि के समान क्रोध। जैसे कि इसका जब समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह होगा अग्नि के समान क्रोध। ठीक है, चंद्र के समान मुख। इसमें अक्सर के समान आता है, के समान क्यों आता है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही होती है। ठीक है, तो अगर किसी में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, और किसी में तुलना की जा रही हो, दोनों में समानता बताते हुए तुलना की जा रही हो, तब उसमें जैसे कि इसमें के समान आता है। ठीक है, तो तुलना की जा रही हो और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तब उसमें कर्मधारय समास आता है। ठीक है, ठीक है, चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे पहले हमें कारक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें कारक आते हैं तो जो तत्पुरुष समास है वो सीधा ही आएगा। कारक कैसे, अगर हमें कारक पता है, कारक कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6, और एक संबोधन और एक कर्ता, 7 और 8, टोटल 8 कारक होते हैं। उसमें से तत्पुरुष समास में 6 कारक आते हैं। एक तो स्टार्टिंग का कर्ता कारक, जो कर्ता कारक होता है, इसमें न विभक्ति होती है, जैसे राम ने। ठीक है, तो वो नहीं आता। और एक सबसे लास्ट वाला कौन सा, संबोधन, हे, अरे, ओ, उन दोनों को छोड़कर सारे जो कारक होते हैं वो इस तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि यश प्राप्त, यश प्राप्त का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएंगे, यश प्राप्त। यश प्राप्त यानी कि यश यानी कि जिसको प्रशंसा मिली हुई होती है, तो यश प्राप्त यानी कि यश को जो प्राप्त होता है। ठीक है, जो प्रशंसा को प्राप्त होता है, तो यश प्राप्त। ठीक है, एक होता है गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन यानी होता है आकाश, चुंबी यानी कि चूमने वाला। तो इसका अगर हम इन दोनों को अगर हम तोड़ेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे, इन शब्दों का समास विग्रह आना बहुत जरूरी है। मतलब इस जो शब्द होते हैं, तो गगन चुंबी, गगन यानी आकाश, आकाश को चूमने वाला। तो इसका जो समास विग्रह है वो क्या है, गगन यानी आकाश, आकाश को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें विभक्ति कौन सी आई है, को, आयन को, गगन को, यश को, तो को आया है। और को विभक्ति किस कारक की होती है, तो को विभक्ति होती है कर्म कारक की। को विभक्ति किसकी होती है, कर्म कारक की। तो इसमें कौन सा कारक है, तत्पुरुष कर्म कारक।
ठीक है। ये तत्पुरुष तो है ही है क्योंकि इसमें कारक आ गया, कोई ना कोई कारक आ गया। कभी कभी क्या पूछते हैं कि तत्पुरुष में भी कौन सा वाला तत्पुरुष है, यानी कि कौन सा वाला है। तो अगर को आ गया तो विभक्ति तो दिखेगी कि कारक है। अगर तत्पुरुष ही दिया हुआ है तो तत्पुरुष, अगर तत्पुरुष में भी पूछे तो ये कौन सा है, कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म कारक क्यों है, क्योंकि इसमें को विभक्ति आई है। अब है हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ, लिखित यानी लिखा। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ, तो इसमें क्या है, से है। तो इसमें लिखा हुआ किसकी किसकी सहायता से लिखा हुआ है, हाथ की सहायता से लिखा है। तो सहायता से लिखा हुआ यानी किसी माध्यम से लिखा हुआ है, तो से कौन सा आएगा, करण कारक। करण कारक की विभक्ति किसी ने कौन सा होता है, से। तो यहाँ पर कौन सा होगा, करण कारक तत्पुरुष समास। छात्रावास, छात्रा यानी कि विद्यार्थी, छात्रा, और वास यानी कि रहने वाले, रहने के लिए। ठीक है, तो छात्रा, छात्र के लिए आवास, आवास यानी घर। ठीक है, तो छात्रा के लिए घर, तो छात्र के लिए घर, के लिए, तो के लिए में कौन सा आता है, संप्रदान, विभक्ति चिन्ह के लिए। देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, से आपादान। गंगा जल, गंगा जल का हम करेंगे तो गंगा का जल, का आ गया, तो का किस में आता है, संबंध कारक में, तो का संबंध कारक। वनवास, वनवास, तो वनवास किसे कहते हैं, जो वन में रहता है, तो वन में वास करने वाला, या फिर वन में वास। तो मैं आ गया, तो मैं कौन सा आता है, अधिकरण, मैं विभक्ति चिन्ह किसका है, अधिकरण में। तो बस इसके नीचे, इसमें अगर इसमें कर्ता कारक और नीचे सबसे नीचे वाले जो संबोधन होता है अरे ओ, उन दोनों को छोड़कर पूरा जो कारक है वो इस तत्पुरुष में आता है। तो तत्पुरुष की क्या विशेषता है, इसमें कर्म कारक से लगाकर अधिकरण कारक तक सारे समास इसमें आते हैं। अगर किसी में ये सारी विभक्ति आ रही है, को से, ये जो ये समास की विभक्तियाँ हो रही है, को से, के लिए से, का के की, मैं पर, अगर ये आ रही है तो उसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब है लास्टवा है अवयवी भाव समास। इसमें जो पहला पद होता है उसके पहले पद में अगर ये शब्द दिखे, यथा, प्रति, आ, अनु, नीर, अगर ये 500 शब्द दिखे, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी हो, कोई भी, पहला शब्द कौन सा होना चाहिए, पहला पद, जैसे कि ये दो शब्द है, एक और दो, तो इसमें पहला शब्द कौन सा होना चाहिए, अगर ये हो पहला शब्द, कोई किधर भी दिखे अगर, तो उसमें अवयवी भाव समास है। जैसे कि आ जन्म, ठीक है, आ जन्म, जन्म से लेकर, ठीक है, आ जन्म यानी कि कोई कहते हैं कि आ जन्म कोई काम नहीं किया, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर जब तक वो जी मरे नहीं मरेगा तब तक, जन्म से लेकर आ जन्म, आ गया, यह आया, यथा आया, रूप के अनुसार। इसका अगर अर्थ नहीं पता है फिर भी चलेगा। इसमें पहला पद यथा, यथा, प्रति, ये प्रति आया, अनु, ये अनु आया, निर, निरपराध, निर प्लस अपराध, निरपराध, ठीक है, बिना अपराध वाला। ठीक है, ठीक है, अगर ये शब्द आए, ठीक, एक और होता है इसमें भी, ये विभक्ति वाला ये इसमें आता है। तो विभक्ति तो किस में आई थी, दोनों समान, इसकी विभक्ति करेंगे तो क्या आएगी, और। ठीक है, ठीक है, तो ये तो किसी में चला जाएगा, द्वंद्व में चला जाने पर ऐसा नहीं होता है। देखो इसकी विभक्ति करो, घर घर, घर घर की अगर विभक्ति करेंगे हम विभक्ति क्या, सॉरी, घर घर का हम अगर समास से विग्रह करेंगे तो मैं घर घर गया, ठीक है, मैं घर घर गया, घर घर गया, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, हर घर, क्या निकलेगा, हर घर, मैं हर घर गया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं घर घर घर, हर घर 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 भटका, हर घर घर का मतलब हर घर, प्रत्येक घर। ठीक है, तो क्या इसमें इसका समास विग्रह करने पर और आ रहा है, नहीं, इसमें समास विग्रह करने पर और नहीं आ रहा है। सिर्फ ये नहीं देखना है, इसका समास विग्रह करने पर अगर और आ जाता तब ये कौन सा हो जाता, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका समास विग्रह करने पर और नहीं आ रहा है, घर घर का मतलब होता है हर घर। ठीक है, तो अगर दो अगर ऐसा समाज जिसमें विभक्ति, ये जो विभक्ति चिन्ह आए, ठीक है, विभक्ति चिन्ह आए और दोनों शब्द एक समान हो, यहाँ पर एक समान नहीं है, यहाँ पर एक माता है तो एक पिता है, एक रात है तो एक दिन है, एक दूध है तो एक रोटी है, एक सीता है तो एक राम है, यहाँ पर घर घर है। अगर दोनों एक समान आए तो वो भी अवयवी भाव समास में आएगा। ठीक है, तो ये थे से समास, एक बारी में रिवीजन।
द्विगु समास की क्या विशेषता है, इसमें संख्या आती है, जैसे नवरात्र 9 रात्रि का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 9 संख्या आती है। ठीक है। द्वंद्व समास इसमें दोनों प्रधान हो और इसमें और आता है और एक विभक्ति चिन्ह आता है। अगर विभक्ति चिन्ह आए या ना आए इसका जरूरी नहीं, पर और आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्मधारय समास कर्म के आधार पर, कर्म के आधार यानी कि पहला तो विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। पहला विशेषण यानी कि नील और विशेष्य यानी कि गाय। नीली है जो गाय, इस गाय की विशेषता क्या है, नीली, तो नीली नील पहले आए तो विशेषण हो गया, गाय दूसरी बार आए तो विशेष्य हो गया, तो इसमें आ गया। और दूसरा क्या था, किसी के दोनों में समानता है और उनको उसके तरह दिखाया जाए, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि। के समान जिसमें आए के समान, जिसका विग्रह करने पर हमें के समान जैसे अर्थ प्राप्त होते हैं, तो इसमें कर्मधारय। कर्मधारय कर्म, जो उसके कर्म है, नीला उसका कर्म है, कर्म यानी कि विशेषता कर्म है। ठीक है। बहुवीर्य, जिसका कोई चौथा अर्थ निकलता, सॉरी तीसरा अर्थ निकला, जिसका नीला है, जिसका कंठ गिरिधर, जिसने गिरि को धारण किया हुआ है। ठीक है। तत्पुरुष, तत्पुरुष 5 का, जिसमें 6 कारक आते हैं, करण कर्ता, कर्म से लेकर संबंध अधिकरण तक। ठीक है। अगर कोई भी आए जिसमें को का के लिए वगैरह, अगर कोई भी विभक्ति एक विभक्ति भी आए चाहे उससे तो तत्पुरुष में। अव्ययी भाव में शुरू में प्रति, यथा, आ, अर, नीर, और अगर ऐसी विभक्ति आए और ऐसी विभक्ति के आगे और पीछे एक समान अगर शब्द हो, जैसे घर घर, ठीक है, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें सप्त ऋषि, सप्त ऋषि को अगर हम तोड़ेंगे, सप्त यानी कि 7 ऋषि, 7 ऋषि, तो 7 ऋषि, तो 7 ऋषि किसमें आ गया, संख्या है तो द्विगु। महापुरुष, महा यानी कि महान, पुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, तो ये पुरुष तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, महान इसकी विशेषता हो गई, तो पहला विशेषता आया फिर विशेष्य आया, तो इसमें कौन सा आएगा, कर्मधारय, क्योंकि महान उसके क्या है, कर्म है। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका वस्त्र। ठीक है। अंबर यानी कि वस्त्र, पीत यानी कि पीला, तो पीला वस्त्र। ठीक है। ये तो एक तरह से देखने पर ये उसका कर्म लग रहा है, उसकी विशेषता लग रही है, पर विशेषता नहीं है। पीताम्बर, हमेशा कृष्ण भगवान जो थे वो पीले कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको पीताम्बर कहा गया। तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है, वो तीसरा अर्थ क्या है, पीला है, पीला है जिसका वस्त्र कृष्ण, तो ये किस में आ गया, इसका तीसरा अर्थ निकला है बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबे यानी कि लंबा, उदर यानी कि पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा है, इसका पेट बहुत बड़ा है, गणेश जी का, तो इसका दूसरा अर्थ न निकल कर तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, बहुव्रीहि। राजपुत्र, राज यानी कि राजा, पुत्र, पुत्र यानी कि पुत्र, तो राजपुत्र किसे कहते हैं, राजा का पुत्र। का आयु, का आ गया, तो का किसका है, संबंध कारक, संबंध कारक यानी कि तत्पुरुष समास। 10 20, 10 20, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें दोनों संख्या है, पर यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है, किसका, इसका समास विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होती है, पर साथ में 10 और 20, 10 और इसके बीच में क्या प्राप्त होता है, और भी प्राप्त हो गया और विभक्ति चिन्ह भी आ गए, तो दो चीज़ किसकी मिल रही है, द्वंद्व समास की, तो पहले द्वंद्व समास को लेंगे। फिर रघुपति, रघुपति किसको कहते हैं, रघुपति कहते हैं राम को, तो इसका तीसरा अर्थ क्या आया, राम, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुव्रीहि। एक होता है कभी कोई कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, जिसके सामने अ लग जाता है, क्या आ नहीं, सिर्फ और जब उसका विग्रह करते हैं हम, समास विग्रह करते हैं, तो हमें वो नकारात्मक अर्थ देता है। नकारात्मक अर्थ यानी कि उसमें हमें नहीं सुनाई देगा, जैसे अयोग्य, जो योग्य नहीं हो, इसका अर्थ निकालने पर सिर्फ अ ने देखना, अ तो देखना ही है, उसके साथ में हमें ये भी देखना है कि उसका अर्थ है, उस अर्थ में क्या वो नहीं जैसा भाव ला रहा है, जैसे अयोग्य, अकुशल, अकुशल यानी कि जो कुशल नहीं हो। ठीक है। तो इसमें भी ये अ है, इसका अर्थ क्या दे रहा है, न। अगर अर्थ न नहीं, अगर अर्थ है वो नकारात्मक नहीं आ रहा है, तो वो कोई दूसरा समास है, ये वाला समास नहीं है। तो जिसमें अ लगता है और अ लगने पर नहीं प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, नहीं भाव क्या प्राप्त हो रहा है, नहीं, तो उसे नंज तत्पुरुष समास कहते हैं। ये किसका है, ये इसी का ही है, ये तत्पुरुष है। ठीक है। इसमें एक 6 तो ये कारक हो गए, और 7वां था
ये जो स्या तो कारक हो गई, और इसी में एक था नंज पुरुष तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष समास, ये भी इसी का हिस्सा है। अगर यह आता है तो इसको भी तत्पुरुष समास में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अयोग्य, तो अयोग्य में कौन सा होगा, नंज तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि अयोग्य का विभक्ति करने समास करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, जो योग्य नहीं हो। ठीक है, तो ये थे समास।